अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। तेलंगाना पुलिस की जानिब से तेलुगु फिल्मों के नक्काद के महेश को तड़ीपार करने के 2 दिन बाद आज सिटी पुलिस ने मुतनाज़िया स्वामी परिपूर्णंदा को तड़ीपार करते हुए काकीनाडा जाने का हुक्म दे दिया। जुबली हिल्स पुलिस ने आज दोपहर कमिश्नर पुलिस की तरफ से जारी हुक्मनामे की तामील की। स्वामी पूर्णंदा को, जिन्होंने मजाफाती इलाके बोडुप्पल से यादागिरी तक 9 जुलाई को रैली निकालने का ऐलान किया था, 2 दिन से घर पर नजरबंद किया गया था। स्वामी ने माजी में इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ जहर अफसानी भी की थी और के महेश की तरफ से राम और सीता के खिलाफ रिमार्क्स के बाद उन्होंने महेश के साथ साथ इस्लाम के खिलाफ भी बोलने लगे थे, जिससे शहर में अमन और जब्त का मसला पैदा होने का खदशा था। सिटी पुलिस की तरफ से शहर बदर करने के हुक्मनामे के खिलाफ स्वामी पूर्णंदा हैदराबाद हाई कोर्ट से रुजू हो गए और उन्होंने कमिश्नर पुलिस के हुक्मनामे को चैलेंज किया है। देखना है कि अदालत इस मामले में क्या करती है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कारकुनों ने मुतनाज़िया स्वामी परिपूर्णंदा को तड़ीपार करने के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया और उनकी जुबली हिल्स की रिहायशगाह पर पहुंचकर हंगामा करने की कोशिश की। इसी दौरान विश्व हिंदू परिषद के रियासती सदर रामाराजू, सेक्रेटरी जी रेड्डी और बजरंग दल के रियासती सदर सुभाष चंद्र ने सिटी पुलिस से मुतालबा किया कि वो स्वामी को शहर बदर करने का फैसला वापस ले, वरना जाफरानी तंजीमों के कारकुन पूरी रियासत में सड़कों पर उतर आएंगे। मीडिया से बातचीत करते हुए इन कायदीन ने कहा कि कत्ती महेश और स्वामी पर यकसा कार्रवाई नहीं की जा सकती। उन्होंने बताया कि जाफरानी तंजीमें 1-2 दिन में अपने लाहेमल को खतियत दे देंगे, जिसमें जिला कलेक्टरों के दफातर के रूबरू धरना भी शामिल है। जिले करीमनगर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कारकुनों ने स्वामी परिपूर्णंदा को शहर बदर करने के सिटी पुलिस हैदराबाद के हुक्मनामे के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। इन कारकुनों ने एक रैली भी निकाली, जिसमें टीआरएस हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए गए। सेलफोन पर बात करते हुए बाइक चलाना एक 35 साल शख्स के लिए महंगा साबित हुआ। बताया जाता है कि किशनबाग का रहने वाला ख्वाजा मोइनुद्दीन बहादुरपुरा नाले के करीब फोन पर बात करते हुए अचानक यू टर्न बनाने की कोशिश की। इसी दौरान दूसरी तरफ से आने वाली एक बाइक ने उसे टक्कर दे दी, जिससे वो शदीद तौर पर जख्मी हो गया। दवाखाना उस्मानिया ले जाने पर डॉक्टरों ने ख्वाजा मोइनुद्दीन को मुर्दा करार दिया। पुलिस बहादुरपुरा मसरूफ तहकीकात है। इन टुडे बाइक चलाने वाले खासतौर पर नौजवानों से इल्तिमास करता है कि वो गाड़ी चलाते हुए फोन का हरगिज इस्तेमाल न करें। कोई भी फोन आने पर अपनी गाड़ी को बाजू ले लें, बात मुकम्मल कर लें, फिर गाड़ी चलाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह से कैसा रहा आपका सफर? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफर था हम दोनों का माशाल्लाह। पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि हमारे हैदराबाद में खुबा ट्रैवल्स इतनी प्यारी फैसिलिटी है। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से तमाम उम्रा करने वालों के लिए हैंडबैग, शोल्डर बैग के अलावा 5 लीटर का संगम फ्री दिया जाएगा। बेस्ट प्राइस, बेस्ट सर्विस, उम्रा पैकेज के साथ इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, खुबा मोबाइल, फर्स्ट फ्लोर, मुगलपुरा। पुलिस मेला रेडियोपल्ली के तहत बाबुल रेड्डी कॉलोनी में कल रात 3 बजे से सुबह 6 बजे तक एक कार्डन सर्च किया गया, जिसमें 200 से ज्यादा पुलिस वालों ने हिस्सा लिया। इनमें एक डीसीपी, एक एसीपी, 10 इंस्पेक्टर्स और 23 सब इंस्पेक्टर्स भी शामिल हैं। डीसीपी शमशाबाद पद्मजा रेड्डी ने मीडिया को बताया कि जुमला 800 घरों की तलाशी ली गई, 51 टू व्हीलर्स, 11 ऑटोज और एक कार भी जब्त की गई। 15 मुश्तबा अफराद को भी हिरासत में लिया गया। हयात नगर का रहने वाला वेंकटैया भी पकड़ा गया, जिसके खिलाफ नाकाबिल जमानत वारंट जारी हुआ था। पुलिस हयात नगर को इसकी इत्तला दे दी गई। कामाटीपुरा पुलिस एक 25 साल शादीशुदा खातून सबा बेगम की मुश्तबा हालत में मौत की तहकीकात कर रही है। बताया जाता है कि मोहम्मद शकील की बीवी सबा ने अपने घर में साड़ी से फांसी ले ली। उसे दवाखाना उस्मानिया ले जाया गया, जहां उसे मुर्दा करार दिया गया।
पुलिस की क्लू टीम भी मकाम वाक़ा पर पहुंच गई। सबा बेगम को, जिनकी शादी हुए 4 साल हुए थे, एक 3 साला लड़की भी है। सबा बेगम के वालिद मोहम्मद यूसुफ ने मीडिया से बातचीत करते हुए उनकी बेटी की मौत की तहकीकात करने का मुतालबा किया। तेलंगाना बीजेपी के सदर डॉक्टर के लक्ष्मण ने मुतनाज़िया स्वामी पूर्णानंदा को शहर छोड़ने के पुलिस की तरफ से जारी करदा हुक्मनामे की मजम्मत की और कहा कि कमिश्नर पुलिस का इक़दाम किसी भी तरह अमन ज़ब्त के मफाद में नहीं हो सकता। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत को इस मामले में मदाखलत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि के महेश के खिलाफ ऐसी कार्रवाई हक बजानिब थी, क्योंकि उनके रिमार्क से लाखों अफराद ने अपने जज्बात को ठेस पहुंचने की शिकायत की। लक्ष्मण ने कहा कि वो इस मसले पर रियासती गवर्नर से भी रुजू होंगे। संगारेड्डी जिले के जहीराबाद टाउन के हम्माल कॉलोनी में पुलिस ने कार्डन सर्च मुनज़्ज़म किया, जिसके दौरान 30 बाइक और चंद ऑटोस को जब्त किया गया, जिनके दस्तावेजात नहीं थे। पुलिस ने घर घर पहुंचकर लोगों के शनाख्ती कार्ड भी चेक किए, क्योंकि इत्तला मिली थी कि पड़ोसी रियासत कर्नाटक और महाराष्ट्र से कई लोग यहां आकर बस गए हैं और कामकाज कर रहे हैं। सुप्रिंटेंडेंट पुलिस चंद्रशेखर रेड्डी और डीएसपी NM रवि की निगरानी में ये कार्रवाई की गई। पुलिस ने वहां रहने वालों को अजनबी अफराद पर नजर रखने का मशवरा दिया और कहा कि मकानात किराए पर देने से पहले उनके बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल कर लें। हल्के कारवान के रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने गोलकुंडा और उसके अतराफ वकनाफ के इलाकों का पैदल दौरा किया और जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया, जिनमें बरखी और आबरसानी के कई काम शामिल हैं। मजलिसी कारपोरेटर्स और कायदीन भी इस दौरे में उनके हमरा थे। मुस्लिम यूनाइटेड फोरम ने मुसलमानों पर जोर दिया है कि वो शरई मामलात में मरकजी हुकूमत की मदाखलत का डटकर मुकाबला करें और अपने सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करें। फोरम ने अपने एक इजलास में, जो आज मस्जिद दारुश्शफा में मुनक़िद हुआ, तलाक़ सलासा के बाद हलाला जैसे मौजू पर मरकज़ की मदाखलत पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि मुसलमान अपने पर्सनल में किसी भी किस्म की मदाखलत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। फोरम ने तहफ़्फ़ुज़ शरीयत मुहिम में मज़ीद शिद्दत पैदा करते हुए अवामी शऊर की बेदारी की कोशिश जारी रखने का फैसला किया। इजलास में मौलाना कबूल पाशा कादरी, मौलाना अकबर निज़ामुद्दीन, मौलाना हिसामुद्दीन जाफर पाशा, मौलाना मसूद हुसैन मुश्तहिदी, मौलाना सईद अहमद अल हुसैनी सईद कादरी, मौलाना तक़ी रज़ा आबिदी, मौलाना इकराम पाशा, मौलाना जमालुर रहमान मुफ्ताही, मौलाना सैयद फजुल्ला कादरी, ज़ियाउद्दीन नैयर, डॉक्टर मुश्ताक, उमर शफीक, खलीलुर रहमान, ज़फ़र अहमद जमील हुसामी और मुनीरुद्दीन मुख्तार ने शिरकत की। मुफ्ती मेराजुद्दीन अबरार की खिरात से इजलास का आगाज हुआ। हैदराबाद में आबपाशी प्रोजेक्टों के मेमार और मशहूर इंजीनियर अली नवाज जंग को उनकी यौम पैदाइश पर जबरदस्त खिराज अकीदत अदा किया गया। वजीर आबपाशी टी हरीश राव ने एक तकरीब में उनके मुजस्समे की गुलपोशी की और कहा कि जमाना अली नवाज जंग को कभी फरामोश नहीं कर सकता। यहाँ ये बताते चलें कि हैदराबाद के 2 बड़े ज़खायर आब उस्मान सागर और हिमायत सागर के अलावा अली सागर, निज़ाम सागर और कई प्रोजेक्ट अली नवाज जंग की देन हैं। जिले यदादरी भुवनगिर के बीबी नगर में प्रसन्ना नामी एक शादीशुदा खातून अपने जिस्म पर केरोसिन छिड़ककर आग लगा ली। ACP जितेंद्र रेड्डी के मुताबिक 9 माह कबल प्रसन्ना की शादी हुई थी। उसके शौहर शरावन को हिरासत में ले लिया गया है और पूछताछ जारी है। एक्साइज पुलिस ने गुज़िश्ता 1 साल के दौरान हैदराबाद मुंतकिल करने की कोशिश के दौरान जब्तशुदा लाखों रुपए मालियती बैरूनी शराब की 640 बोतलों को आज ज्वाइंट कमिश्नर एक्साइज अजय राव, डिप्टी कमिश्नर SY कुरैशी और दीगर अहदेदारों की निगरानी में बहा दिया। डायरेक्टर एनफोर्समेंट अकुन सबरवाल की हिदायत पर यह कार्रवाई की गई। बताया जाता है कि हैदराबाद राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर और बैनुर रियासती बसों में सफर करने वालों के पास से ये शराब जब्त की गई थी और बैरूनी शराब की मुंतकिली के मामले में 2 अफराद शिवा पाटिल और हरीश सिंह के अलावा 4 कस्टम्स ऑफिसर को भी गुज़िश्ता 1 साल के दौरान गिरफ्तार किया जा चुका है। रियासती हुकूमत सयाहों को तेलंगाना खींच लाने के लिए कई इकदाम कर रही है, जिनमें नए सयाहत के मराकज़ के क़याम और सयाहों के लिए रहने खाने पीने की सहूलतों की फराहमी शामिल है। रियासती वजीर सियाहत चंदूलाल ने आज मीडिया को ये बात बताई। उन्होंने कहा कि महकमा टूरिज्म ऐसे कई मंसूबों को बहुत जल्द रोबे में लाएगा।
और इस सिलसिले में एक प्लान भी तैयार किया जा रहा है। सिटी ट्रैफिक पुलिस ने स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए आज रविंद्र भारती में ट्रैफिक की शऊर बेदारी का एक प्रोग्राम मुनक्किद किया, जिसमें शहर के मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा व तालिबात ने शिरकत की। जिला कलेक्टर हैदराबाद योगिता राणा इस तकरीब में मेहमान खुसूसी थी। एडिशनल कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक और दीगर पुलिस अहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। वजीर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के.टी. रामाराव ने आज कोंडापुर में बोटानिकल गार्डन का इफ्तिताह किया। अर्बन फॉरेस्ट्री के तहत ये गार्डन तामीर किया गया है। इस मौके पर वजीर जंगलात जोगी रमन्ना भी मौजूद थे। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने आज बल्दी सर्कल, खैरताबाद और यूसुफगढ़ा के तहत कई इलाकों का दौरा किया। इनमें श्री राम नगर कॉलोनी, संजीवा रेड्डी नगर, एल्ला रेड्डी गुड़ा वगैरह शामिल थे। उन्होंने कचरे की निकासी के काम का जायजा लिया और बाद मसरूफ तरीन शाहराहों पर फुट ओवर ब्रिजेस की तामीर का मंसूबा तैयार करने की हिदायत दी, ताकि पैदल चलने वालों, खासकर खवातीन और बच्चों को रोड क्रॉस करने में मदद मिल सके। बल्दिया के जोनल कमिश्नर्स और हैदराबाद मेट्रो रेल के अहदेदार भी उनके हमरा थे। रियासती वजीर इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के.टी. रामाराव ने रियासत में हैंडलूम की सनत के फरोख्त के सिलसिले में एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने इस सनत को फरोग देने के लिए कई तजावीज भी तलब की और कहा कि बाफिंदों को हर तरह से मदद पहुंचाना जरूरी है। इस इजलास में रियासती वजीर आपाशी टी हरीश राव के अलावा डिप्टी स्पीकर पद्मा देवेंद्र रेड्डी, अरकान असेंबली व कौंसिल भी मौजूद थे। वजीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव ने आज अंबरपेट के एक मशहूर मंदिर में बोनाल यात्रा के सिलसिले में मुकामी लोगों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने इस मंदिर की तजदीनों के लिए 50 लाख रुपए की ग्रांट दिलाने का वादा किया। इस इजलास में मुकामी बीजेपी रुकन असेंबली जी किशन रेड्डी और कारपोरेटर्स के अलावा टीआरएस और बीजेपी के कायदीन भी शरीक थे। अल्हम्दुलिल्लाह, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, सीसीटीवी कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है। गुज़िश्ता 10 बरसों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849715954। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। पीएम मोदी अपने बैरूनी दौरों के बाद अब 2019 के आम इंतखाबात के पेश नज़र पंजाब के दौरे पर जाकर मालाउत में एक जबरदस्त एहतमाम की गई किसान कल्याण रैली को मुखातिब किया। हालिया दिनों में हुकूमत के खरीफ फसलों में इजाफे की खुशी में रियासती बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल ने मिलकर इस रैली का एहतमाम किया था। साउथ कोरिया के सदर मून जाई इन के भारत दौरे में दोनों ममालिक के बहुत सारे मुद्दों पर कई समझौतों को रूबे अमल लाया जा रहा है और इस तरह से 10 ऐसे समझौतों और एक दस्तावेज पर दस्तखत भी कर दिए गए हैं। वाज़ेह रहे कि इस मौके पर हमारे मुल्क में कश्मीर के बिगड़े हालात के चलते हमारे वज़ीर आज़म ने कोरियाई खित्ते में अमन कायम करने का कोरियाई सदर को तयक़्क़ुन दिया है। मरकजी हुकूमत के एक पैनल ने कारोबार, सियासत वगैरह में सुधार लाने वाली 2018 की नंबर 1 रियासत का ऐलान कर दिया है, जिसमें आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर, तेलंगाना दूसरे नंबर पर, हरियाणा तीसरे नंबर पर आया है। DIPP के सदर ने इस मौके पर फौरन बताया कि मोदी हुकूमत की काविशों से मुल्क 2050 तक इंतहाई ऊंचाई पर पहुंच जाएगा। वाज़ेह रहे कि पीएम मोदी गुजरात में 3 मियादों तक वजीर आला रहे हैं और हुकूमत के ऐलान करदा नंबरात में गुजरात रियासत का नाम नहीं आया है।
मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने शिलांग में मुनक़िदा नॉर्थ ईस्ट के 66वीं प्लीनरी सेशन को मुखातिब करते हुए कहा कि न्यू नॉर्थ ईस्ट की तरक्की के बगैर न्यू इंडिया मुमकिन नहीं है और इस इलाके में रोजगार बढ़ाने पर उन्होंने जोर भी दिया, जबकि सारा मुल्क इस वक्त इंतहाई कस्मोपुरसी में चल रहा है। रियासत महाराष्ट्र के मुंबई में भारी बारिश का असर मुसलसल जारी व सारी है। रेल की पटरियां पानी में ऐसी डूब गई हैं कि तालाब में चलने का मजा दे रही हैं। अब जाके रियासती हुकूमत पानी की निकासी के लिए हरकत में आ गई है, जबकि बारिश मुसलसल जारी है। हमारे मुल्क का माहौल ही ऐसा रहा है कि परेशानी आने के बाद ही लोग हरकत में आते हैं और उस तरफ तवज्जो भी देते हैं। जम्मू कश्मीर में सदर राज नाफिज कर देने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस को वहां से आज एक बड़ी कामयाबी मिलने की खबर दी गई है। शोपिया इलाके में एक झड़प में 2 मुबैना दहशतगर्दों को ढेर कर दिया गया है। बहरहाल अभी तक के हालात के पेश नजर ये कहा जा सकता है कि मसले कश्मीर बद से बदतर होने की जानिब रवां दवा है। भारत के ऊपरी इलाकों में भारी बारिश की वजह से तोदे खिसकने के वाकयात में इजाफा हुआ है। मणिपुर के तामिंगलांग जिले में तोदे खिसकने से उसकी चपेट में आकर 7 लोग खत्म हो गए हैं, जबकि 2 लोग लापता बताए गए हैं। और तो और इन तोदों की वजह से पहाड़ी इलाकों के दामन में बसे सैकड़ों घरों को भी नुकसान पहुंचा है। राहत बचाव की टीमें हरकत में आ गई है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।